वैसे तो भारत बहुत से रंगों वाला भारत है। वैसे तो भारत बहुत से धर्मों वाला भारत है। पर एक धर्म है जो सारे भारतीयों को एक साथ लाने का काम करता है और उसे हम क्रिकेट के नाम से जानते हैं। वैसे तो गोरों की बपौती क्रिकेट में लगभग समाप्ति के दौर में है। फिर भी ऑस्ट्रेलियाई धरती पकड़ गोरे अपने मुल्क में किसी को जीतने नहीं देते। बल्ला भी चलाते हैं, गेंद भी घुमाते हैं और सत्यानाश हो जाए इनका जबान भी चलाते हैं। और जबान भी ऐसी जहरीली की जवाब दिए बिना ना बने। पर इस बार भारत में ऐसी धोबी पछाड़ मारी है कि ऑस्ट्रेलियाई गोरों की बल्लेबाजी और गेंदबाजी के साथ साथ जबान पर भी ताला लग गया है। इसी उठापटक के दौरान एक घटना घटी, उसी की यह कहानी है। तो चलिए चलते हैं उस हवाई जहाज में जिसमें हमारी प्रिय राम भरोस ऑस्ट्रेलिया में देखने जा रहे हैं। So please put on your seat belt. मैडम अंग्रेजी में थोड़ा कमज़ोर है। अंग्रेजी में हमें WWE की कमेंट्री या फिर मैच की कमेंट्री ही समझ में आती है। आप ज़रा उन्हीं के स्टाइल में बोलिए तो हम समझ जाएंगे। आपके जैसे छुच्छे लोगों के लिए हमने हिंदी बोलने वाली एयर होस्टेस भी रखी है। दूसरी एयर होस्टेस आती है और बोलती है, सर गोरी मैडम बोल रही है कि आप कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। मैडम से बोल दीजिएगा कि हम अपनी पेटी लगेज में रख कर आए हैं। अगर वो इजाज़त दे दे तो वहाँ जाकर उसे बांध के भी आ जाएंगे। वैसे तो हमने सुना था कि आपके हवाई जहाज़ में लगेज रखने की जगह होती है। हमें क्या पता था कि आपके हवाई जहाज़ में भी बस के जैसा छत पर पेटी बांधना पड़ता है। सर हम उस पेटी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम आपकी कुर्सी में पेटी जो है उस पर बात कर रहे हैं। अरे मैडम, आप हम पर भरोसा ही नहीं कर रही हैं। हम कह रहे हैं कि पेटी हम लगेज में रख कर आए हैं, आप मान ही नहीं रही हैं। हम अपनी अम्मा की कसम खाकर कह रहे हैं कि हमारी कुर्सी के आसपास कोई पेटी नहीं है। अरे मेरे बाप, वो सीट बेल्ट दिख रहा है ना, उसको बांध लो। तो सीधे सीधे बोलिए ना कि सीट बेल्ट बांध लो। कुर्सी की पेटी क्या लगा रखा है? आप लोगों को अंग्रेजी हवाई जहाज में नौकरी मिल गई, पर इतनी छोटी सी भी अंग्रेजी नहीं आती। इसको कुर्सी की पेटी नहीं, सीट बेल्ट कहते हैं। इतना तो हमारी गली के कुत्ते को भी पता है। पीछे पीछे आया था हमारे एयरपोर्ट तक। कौन आया था पीछे पीछे? हमारी गली का कुत्ता टॉमी। हमारे 2 बेटे 2 बेटियां हैं घर में, पर बेचारा इकलौता टॉमी है जो हमें दिल खोल कर मोहब्बत करता है। अब क्या बताएं आपको। देखो लल्ला, हम अंग्रेजी कपड़े जरूर पहने हैं, पर हम भी खाटी इलाहाबाद के हैं, इलाहाबाद के। तुमसे सीट बेल्ट बांधने को कहा, तुम बांध लो, बाकी रामायण ना सुनवा भाई। तुम जानो, तुम्हारी बीवी जाने और तुम्हारे कुत्ते जाने, हमें उससे क्या। राम भरोस भाई एयर होस्टेस की डांट सुनने के बाद चुपचाप पूरे सफर अपनी सीट पर बैठे रहते हैं। खैर जैसे तैसे राम भरोस ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते हैं। अब टेस्ट मैच में लोगों को घर भी जाना पड़ता है, इतना राम भरोस को नहीं पता था। राम भरोस पूरे दिन भर की पारी खत्म होने के बाद वही कुर्सियों के नीचे सो जाता और सुबह सुबह मैच देखने के लिए उठ जाता। इसी बीच दिन और रात के बीच में जितने क्रियाकर्म होते हैं वह ग्राउंड की टॉयलेट और बाथरूम में कर देता। ऐसे करते करते लगभग मैच का अंतिम दिन आ गया और भारत की जीत देखकर राम भरोसे से रह नहीं गया। वो पागलों की तरह खुशी के मारे रोने लगा। इतना रोने लगा कि ऑस्ट्रेलिया की पुलिस उसे पकड़ कर ले गई। बाद में जब ग्राउंड की सीसीटीवी फुटेज बुलाई गई तो देखा गया कि यह आदमी ग्राउंड में ही रह रहा था और अकेले में अपने आप से बात करने लगा था। कभी हंसता, कभी रोता, कभी गाता, कभी सोता। किसी और से इसने एक शब्द भी बात नहीं की पूरे 5 दिन। पुलिस ने जब यह रिपोर्ट डॉक्टरों के पास भेजी तो उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि हो ना हो यह आदमी मेंटली डिस्टर्ब है। उन्होंने राम भरोस को ऑस्ट्रेलिया के पागल खाने में भेज दिया। पर आपको लगता होगा कि अब राम भरोस बोलेगा कि मुझे तो यहाँ नहीं रहना। और जब राम भरोस ऑस्ट्रेलिया के पागल खाने में पहुंचता है
तो वो देखता है कि पागल खाने का बिस्तर उसके घर से अच्छा है। रोज खाने में जो मिलता है वो उसकी बीवी के जेले खाने से बेहतर है। और तो और 24 घंटे फ्री टीवी दिखाई देती है। यही नहीं, यहाँ रहने का किराया भी नहीं लगता है। तो राम भरोस ने निर्णय लिया कि वह बाकी जिंदगी भर पागल होने का ही नाटक करेगा। भाई, जब पागल को इतनी सहूलियत मिलेंगे तो अच्छा कौन बनना चाहेगा। तो आजकल हमारे राम भरोस ऑस्ट्रेलिया के पागल खाने में रहते हैं। अगर आपको उनसे संपर्क करना है तो ऑस्ट्रेलिया जाकर वहां के पागल खाने में करना होगा। खैर, अगर वहां से कभी निकलते हैं तो आपको जानकारी दी जाएगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। आज हम देखेंगे पिंकी के डॉगी मार्वल की बहादुरी। आज हम देखेंगे पिंकी के डॉगी मार्वल की बहादुरी। पिंकी बहुत अच्छी लड़की थी। पिंकी, जरा पौधों में पानी दे दो। जी पापा। पिंकी, आज खाने में पालक है। हाँ माँ, मैं खा लूंगी। पिंकी दयालु थी। उसे जानवरों से बहुत प्यार था। खासकर डॉगीज उसे बहुत पसंद थे। मम्मी, क्या मुझे मेरे जन्मदिन पर डॉगी मिलेगा? बेटा, तुम जानती हो उसका कितना ध्यान रखना पड़ता है। हाँ बेटा, उसे रोज सुबह घुमाने भी ले जाना पड़ता है। मैं उसका अच्छे से ध्यान रखूंगी। ओके बेटा, हम इस पर बात करके बताएंगे। एक दिन पिंकी अपने स्कूल जा रही थी जब रास्ते में उसे एक प्यारा सा डॉगी दिखा। देखते देखते सामने से एक लड़का आया और उस डॉगी को लात मारकर चला गया। ये क्या कर रहे हो? क्यों मारा उसे? हो, मुझे मजा आता है ऐसा करने में। रुको, भागते कहाँ हो? रुको तुम। बाय। डॉगी को चोट लग गई थी। पिंकी ने उसे उठाया और घर ले गई। मम्मी पापा को पिंकी पर गर्व था कि उसने डॉगी की मदद की। माँ, अब तो ये ठीक हो गया है। हाँ, देखो कैसे पूरे घर में भागा दौड़ी करता है। माँ, हम इसे अपने पास रख लें? इसे रोड पे छोड़ देना तो ठीक नहीं होगा। हाँ बेटा, अब से ये डॉगी तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड। इसे रख सकती हो। थैंक यू माँ, डैड। आज से हम इसको मार्वल बुलाएंगे। एक दिन बॉबी अपनी छोटी बहन के साथ रास्ते से जा रहा था। अचानक झाड़ियों से निकलकर एक सांप रोड पर आ गया। वो बॉबी की बहन के पास जा रहा था। मार्वल ने सांप को देखते ही बॉबी का ध्यान उसकी ओर खींचा। मार्वल ने सांप को डराने की कोशिश की। उस दिन मार्वल ने बॉबी की बहन की जान बचाई थी। बॉबी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पिंकी और मार्वल को सॉरी बोला। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जानवरों के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। वो प्यार और देखभाल के भूखे होते हैं। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे।